तो हमने ये जाना था कि कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, और इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि डेट रिलेटेड कोई फील्ड है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डेट टाइप जैसे कि केवल टाइम, केवल डेट और टाइम विद डेट को हमको सेव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्रैच लेवल से सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा एंड देन उसको पूरे डेट को मैं सेव कराऊंगा डीबी में। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पर सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेवन प्रोजेक्ट अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप वहाँ पे क्लिक कर दिए। अगर बाय द वे वहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपली अदर पे आइए, और अदर पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से ये विजार्ड ओपन हो जाएगा। उस विजार्ड में सिंपली टाइप करिए मेवन। जैसे ही आप मेवन टाइप करिएगा तो यहाँ से आपको चूज करना है मेवन प्रोजेक्ट। याद रखिए मेवन प्रोजेक्ट आपको यहाँ से चूज करना है। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ जो हमारा कैटलॉग टाइप होना चाहिए वो इंटरनल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट को आपको यहाँ को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये वाला, और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से जो ग्रुप आईडी है समझ मान चलिए हमारा एक पैकेज हो गया, और आर्टिफैक्ट हमारा हो गया प्रोजेक्ट का नेम। तो मैं प्रोजेक्ट नाम देता हूँ 03, सिंपली हाइव कर देता हूँ। ओके, और मैं पैकेज जो रखना चाहूँगा अपना वो सिंपली ऐप डॉट श्याम कर देता हूँ। सिंपली ये मेरा पैकेज का नेम रहेगा और ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। ओके, और सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया। अब इस प्रोजेक्ट में हमको 2 मेवन डिपेंडेंसीज को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में सिंपली मैं जानता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आएंगे और लिखेंगे हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी को यहाँ से सर्च करना है, हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी। यहाँ से मेवन रिपोजिटरी इस पे आएंगे और क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से हम सिंपली इसको नीचे आएंगे और ये हमारा मेवन की सेंट्रल रिपोजिटरी, और यहाँ से 5 पॉइंट का जो भी ये फाइनल वाला है 5.6.15 इस पर सिंपली करेंगे, और यहाँ से हम मेवन की कोर डिपेंडेंसी लेंगे जो क्या काम करेगा, मेवन से रिलेटेड जितने भी अपने को क्लासेस यूज करेंगे इंटरफेस वो सारे अपने को इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज के अंदर है। और इसको सिंपली क्या करेंगे, pom.xml को ओपन करेंगे और यहाँ से हम जो डिपेंडेंसी टैग है इसके नीचे आएंगे और इसमें डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया मेवन रिलेटेड। अब यहाँ पर हम डाटाबेस जो यूज कर रहे हैं वो माईएसक्यूएल का है, इसलिए हमको माईएसक्यूएल की कनेक्टर चाहिए। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पर ये सर्च वाला ऑप्शन इस पर आइए और यहाँ पर माईएसक्यूएल कनेक्टर को यहाँ पर हम लिखेंगे माईएसक्यूएल कनेक्टर और सर्च पे क्लिक करेंगे। और मेरे केस में जो मैं माईएसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ वो 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं 8 वाला सिंपली सर्च कर लेता हूँ। ओके, अगर आपको 5 वाला है तो सिंपली आप 5 वाला को भी निकाल सकते हैं। ओके, और यहाँ से माईएसक्यूएल का मैं कनेक्टर ले लिया। इस तरीके से हमारा माईएसक्यूएल का कनेक्टर हो गया। इन दोनों को डिपेंडेंसीज को मैं ऐड कर दिया। ओके, तो ये देखिएगा मेवन डिपेंडेंसी के अंदर ये हमारा पूरे भी हाइबरनेट एंड माईएसक्यूएल कनेक्टर, देखिए ये सारे डिपेंडेंसी हमारा लोड हो गया इंटरनेट की हेल्प से। तो यहाँ से आपका जब सिस्टम होना चाहिए वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये सारी डिपेंडेंसी जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेगा। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी मैं रखने में SRC मेन जावा के अंदर रखने वाला हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड न्यू पे आऊँगा और यहाँ से हम XML को देखेंगे। यहाँ पर XML नहीं आ रहा है। ओके, तो सिंपली अदर पे क्लिक करेंगे और जो विजार्ड है यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे XML, और जो ये XML के अंदर XML फाइल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से हम हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम दे देंगे। तो सिंपली इसका मैं फाइल लिखूंगा हाइबरनेट, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, और उस नेम के बाद cfg.xml, ये एक्सटेंशन लगाना मस्ट कंपलसरी है, cfg.xml। ओके, जिससे पता चलता है ये हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इस तरीके से आ गया। तो अब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिलेटेड वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लिख रखा, तो मैं वहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से SRC पे आता हूँ मेन पे और haibernate.cfg में यहाँ से सिंपली इसको होल चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा काम इतना हो गया। तो इसको अभी मैं सिंपली मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि बेसिकली है क्या चीज़ें, सब इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखते क्या है। तो ये सबसे DTD है। सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र पे आइए और टाइप करिए हाइबरनेट DTD, तो आपको ये DTD मिल जाएगा। इस DTD के अंदर ही जितने टैग लिखे हैं जैसे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, ये सारे यहाँ से डिफाइंड है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर DTD यूज़ करते हैं। और यहाँ से हम माईएसक्यूएल की जो ड्राइवर हो गया
एंड यूआरएल हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, डायलेक्ट हो गया, HBM2 डिटेल यहाँ पर हम अपडेट अभी रख रहे हैं कि अगर टेबल नहीं क्रिएटेड है तो सिंपली उसका टेबल ये क्रिएट कर दे। और सो एसक्यूएल में ट्रू रखें कि जो भी हाइबरनेट क्वेरी यूज करे वो हमें कंसोल पे दिखाए, इसलिए यहाँ पर हमने so_SQL जो ट्रू रखें। अब जो भी हमारे यहाँ पर एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पर हमको फुल्ली क्वालिफाई पास करना पड़ेगा नेम। तो सबसे पहले अब हम क्या काम करते हैं, एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर com.app.sham के अंदर आएंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली क्लास पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डेट एंटिटी। सिंपली मैं इसका एक नाम दे देता हूँ और पैकेज को मैं रखा हूँ उसको एंटिटी पैकेज के अंदर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि सिंपली सबसे पहले इसको एंटिटी मार्क करते हैं कि हमारा क्लास एज ए एंटिटी ट्रीट हो। अब इसकी फुल्ली क्वालिफाइड नेम पहले हम लेते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या होता है, पैकेज नेम विद क्लास नेम। तो सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक करिए और यहाँ से देखिए ये कॉपी क्वालिफाइड नेम को लेंगे और सिंपली इसके जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे। तो हाइबरनेट समझेगा कि नहीं इस पर्टिकुलर क्लास पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इसलिए इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैप कर दिया है। ओके, तो अब सबसे पहले हम काम करते हैं अपने एंटिटी क्लास पे। तो इस क्लास को एज ए एंटिटी मार्क कर दिया और इस क्लास के जो हमारा करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट करना है उसका मैं एक नेम देना चाहता हूँ। तो सिंपली टेबल को यूज करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे और नेम के अंदर सिंपली देंगे डेट एंटिटी। मैं टेबल का नेम दे देता हूँ सिंपली। ओके, और इसके अंदर सिंपली एक प्राइवेट इंट लेता हूँ और उसको एज ए ID करता हूँ और यहाँ से इसको ID एनोटेशन लगाते हैं जिससे कि हमारे ये पर्टिकुलर प्राइमरी की तरह ये ट्रीट हो। अब यहाँ से हम डेट को यूज करने वाले हैं। ओके, प्राइवेट यहाँ से @ अपने को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से हम प्राइवेट ले लेंगे, देन यहाँ से हम डेट को यूज करेंगे। अब जो हमारा डेट हम ले रहे हैं java.util वाला डेट ले रहे हैं। ओके, डेट हो गया, इसको हम DOB ले लेते हैं इस टाइप का। अब डेट के लिए यहाँ पर एक एनोटेशन है। ओके, उस एनोटेशन के बारे में बात करते हैं। @ लिखिए, टेम्पोरल लिखिए। अब ये टेम्पोरल क्या है, दिस एनोटेशन मस्ट बी स्पेसिफाई फॉर परसिस्टेंस फील्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप java.util डेट। java.util डेट पे होना चाहिए एंड java.util कैलेंडर। ये जो टाइप का आप डेट ले रहे हैं उसके ऊपर ये पर्टिकुलर टेम्पोरल यूज करते हैं। java.util से .date आना चाहिए, java.util कैलेंडर वाले अगर कोई अपनी फील्ड स्पेसिफाई किया तो वहाँ पर ये टेम्पोरल टाइप के नोटेशन को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो ये हमारा टेम्पोरल हो गया। अब टेम्पोरल के अंदर होता है टेम्पोरल टाइप। इट मीन्स जो आप डेट यूज करने वाले हैं वहाँ पर केवल टाइम ही लेने वाले हैं, डेट भी टाइम लेने हैं और केवल टाइम ही लेना है या केवल डेट ही लेना है इसके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट और यहाँ से देखिए सिंपली लिखा है डेट। अगर यहाँ पर मैं डेट यूज करूँगा इट मीन्स क्या होगा, केवल और केवल ये डेट ही लेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे हम जो भी वैल्यू देंगे तो ये केवल और केवल स्टोर क्या DB करेगा, केवल डेट करेगा, बाकी चीज़ें रिमेनिंग कर देगा, जैसे सेकेंड मिनट ये सब चीज़ें होती है इसको रिमूव कर देगा, इसको ये नहीं लेगा। ओके, दूसरा मैं एक और डेट लेता हूँ, प्राइवेट डेट, और ये हमारा डेट java.util से आना चाहिए और उसको हम DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपली अपने को टाइम, यहाँ पर मैं टाइम विद डेट लेना चाहता हूँ, वहाँ पर टाइम भी आए प्लस डेट भी आए। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एट टेम्पोरल। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे टेम्पोरल टाइप डॉट, यहाँ पर यूज तब करेंगे टाइम स्टॉप। टाइम स्टॉप क्या काम करता है कि डेट विद टाइम में ले लेता है, इसलिए यहाँ पर टाइम स्टॉम्प इसे बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या काम करेगा, केवल और केवल डेट को स्टोर करेगा और ये वाला जो हमारा है डेट विद टाइम को स्टोर करेगा। ओके, इसी तरीके से मैं एक तीसरा फील्ड लेता हूँ, प्राइवेट डेट। सिंपली इसे डेट लेते हैं और इसे लिखते हैं DOE डेट ऑफ एक्सपायरी। तो यहाँ पर मैं केवल चाहता हूँ कि टाइम स्टोर करना चाहता हूँ, केवल और केवल DB में टाइम स्टोर करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे टेम्पोरल और यहाँ पर लिखेंगे टेम्पोरल टाइप डॉट और यहाँ पर सिंपली देंगे टाइम वाला ये। तो ये क्या काम करेगा, सिंपली टाइम स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैं सबका कॉलम का अपना एक नेम दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कॉलम और कॉलम के अंदर यहाँ पर नेम में देते हैं सिंपली डेट दे देते हैं कि केवल डेट ही स्टोर करेगा। ओके, और यहाँ पर इसको भी देते हैं कॉलम और इस कॉलम में सिंपली मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। ओके, डबल कोट्स में डेट अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर टाइम दे देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कॉलम का नेम यहाँ पे हो जाएगा ये।
और ये जो हमारा दूसरा फील्ड है इसमें केवल और केवल हम क्या काम करना चाहते हैं कि केवल और केवल टाइम ही को स्टोर करना है। तो सिंपली यहाँ पे कॉलम लेते हैं, ओके, और इस कॉलम के अंदर हम सिंपली नेम पास करेंगे, डबल कोट में अंदर सिंपली टाइम दे देंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने इन तीनों फील्डों का कॉलम का अपना अपना नेम दे दिया, ओके। इस पर्टिकुलर का ये रहेगा। तो हमारा पहला वाला क्या काम करेगा, केवल केवल डेट को स्टोर करेगा। दूसरा वाला ये डीओजी जो है वो डेट भी टाइम को स्टोर करेगा, और डीओई जो है ये पर्टिकुलर हमारा केवल टाइम को ही स्टोर करेगा। इस तरीके से अगर हमारा कोई रिक्वायरमेंट है हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड का गेटर सेटर क्रिएट करते हैं। सोर्स पे आते हैं और सिंपली यहाँ पर गेटर सेटर क्रिएट कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ सिंपली देते हैं गेटर सेटर। तो इस तरीके से हमारा इसका गेटर सेटर क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं इसके मेन क्लास में, जहाँ पर हम इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा मेन ऐप है, इसके अंदर हाइबरनेट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है, ओके। तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन CFG इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है कि जो भी हमारा इसके कॉन्फ़िगरेशन पास एक मेथड है कॉन्फ़िगर, ये क्या काम करता है, हमारे जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा है उसको लोड करने का काम करता है। तो हमारा फाइल क्या है, ये देखिए इसी SRC के अंदर है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही उठा लेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली मैं लिखूँगा hibernet.cfg.html, ओके। तो इस पर्टिकुलर फाइल को ये लोड कर लेगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो सिंपली इसे लिखेंगे बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो ये अपने को क्या रिटर्न कर देता है, सेशन फैक्ट्री। और सेशन फैक्ट्री का काम ये होता है कि ये जो भी ड्राइवर लोड करने का काम करता है, कनेक्शन स्टेब्लिश काम करने का, और स्टेटमेंट को रिलेटेड ये काम करता है। अब इसी सेशन फैक्ट्री पास की हेल्प से हम सेशन को निकाल लेंगे। सेशन पास वो सारे मेथड हैं जो क्या काम करता है कि ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है, कि सेव, अपडेट, डिलीट, ये सारे मेथड इसी सेशन पास हैं, ओके। अब हम जो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं वो नॉन सेलेक्ट है, इट मीन सेव ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन की हेल्प लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे सेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन वो काम क्या करता है कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें उसे डीबी में परमानेंटली सेव करने का काम करता है, कि इस चीज़ को परमानेंटली डीबी में सेव करना है जैसे आप ट्रांजैक्शन को यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसको TXN ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, जो हमारा डेट एंटिटी है इसकी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेट और एंटिटी इस वाले पैकेज से ले लेंगे, और सिंपली डी लिखेंगे इक्वल टू न्यू, और डेट एंटिटी यहाँ से हम पास कर दिए, और डी डॉट सेट, सिंपली हम सबसे पहले आईडी को सेट कर देते हैं। आईडी हमने फिलहाल 2 ले लिया, ओके। डी डॉट सेट DOB, डेट ऑफ बर्थ, डी डॉट न्यू, सिंपली डेट ले लेते हैं, ओके। अब देखिए ये हमारा जो डेट आ रहा है ये किस पैकेज से आ गया, देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है डेट इज अनडिफाइंड। तो सिंपली इसको पहले इंपोर्ट करते हैं DOB। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये डेट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये SQL से आ रहा है, तो ये मिसमैच हो रहा है। हमने वहाँ पर कहाँ किस टाइप का डेट डिफाइन किया था, ये यूटिल वाला किया था, कौन वाला, यहाँ से देखिए तो ये यूटिल से हमारा डेट पूरा आ रहा है, java.util से। तो अपने को यहाँ पर भी उसको सेम पैकेज से इंपोर्ट करना है। जब आप इंपोर्ट करो तो सिंपली यहाँ SQL को हम यूटिल में चेंज कर देंगे। जैसे इसको यूटिल में चेंज कर देखो एक्सेप्शन गायब हो गया। तो दोनों का सेम पैकेज से आना चाहिए, ओके। और इसी तरह से हम लिखेंगे डी डॉट सेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर भी लिखेंगे न्यू, और सिंपली यहाँ दे देंगे हम डेट, और java.util पैकेज से अपने को ये डेट लेना कि SQL से लेना है, ओके। इसी तरीके से हम अगेन लिखेंगे डी डॉट सेट डी ऑफ एक्सपायरिंग, और यहाँ लिखेंगे न्यू, और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे java.util पैकेज से ये डेट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपनी पर्टिकुलर एंटिटी क्लास में वो सारे फील्ड को वैल्यू को पास कर दी। अब पर्टिकुलर एंटिटी को अपने को सेव कराना है, तो हम जानते हैं कि सेशन पास सेव मेथड है। तो सिंपली क्या काम करेंगे, सेशन डॉट सेव यूज करेंगे, और उस डी का रेफरेंस को यहाँ से पास कर देंगे, तो सेशन इसको सेव करेगा। लेकिन इस चीज़ को परमानेंटली DB में सेव करने के लिए हम TXN का यूज करेंगे, TXN डॉट कमिट। ये क्या काम करेगा, परमानेंटली हमारा DB में डाटा को सेव कर देगा, ओके। यहाँ से हम सिंपली एक मैसेज पास करता हूँ, system.out.println, और लिखते हैं सिंपली यहाँ से मैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके। ये अपना यहाँ से काम हो गया। सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन पे सिंपली हिट करता हूँ, ओके। और जैसे प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ से देखिए इसने क्या काम किया, एक क्रिएट टेबल का यूज किया
क्रिएट टेबल, डेट एंटिटी हमने दिया था, और देखिए जो हमने नाम दिया था आईडी, डेट, टाइम, ओके, और डेट एंड टाइम, इस तरीके से हमने जो कॉलम नेम डिफाइन किया तो पूरा आ गया। और फिर इसने एक क्वेरी यूज किया जो काम क्या किया कि रिकॉर्ड को डीबी में पर्टिकुलर इंसर्ट करा दिया, और इस तरीके से हमारा जो लास्ट में मैसेज था ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुल ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमने डीबी में सेव कर दिया। यहाँ सिंपली आते हैं अपने माइस्क्वेल योग में, और यहाँ से डीबी को रिफ्रेश करते हैं, और डेट एंटिटी के अंदर सिंपली हम आएंगे, और देखिए यहाँ पर ID2 आ गया। डेट के अंदर केवल और केवल क्या सेव हो रहा है, डेट ही हो रहा है, और टाइम के अंदर ही हमारा सेव नहीं हुआ, ओके। और डेट भी टाइम के अंदर देखिए यहाँ पर डेट भी है प्लस टाइमिंग भी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा रिकॉर्ड सेव हुआ। अब हम चेक करते हैं कि डेट में ऐसा टाइम में क्यों नहीं सेव हुआ, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, ओके। तो सिंपली आते हैं अपने एंटिटी में, और एंटिटी में चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है। टेम्पोरल टाइप हमने डेट दे रखा था, ओके, DOE के अंदर दे रखा है। और यहाँ से सिंपली आते हैं ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर DOG हमने 2 टाइम्स लिख दिया, ओके, और इसीलिए वहाँ पर उसके अंदर नहीं हुआ, तो सिंपली हमको ई करना पड़ेगा, तो इसके पर्टिकुलर फील्ड में चला जाएगा, ओके, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया तो उसी में जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था। कंट्रोल ऐसे से करते हैं, और पर्टिकुलर इसको हम जो प्राइमरी की इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक की हम केवल स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन को सिंपली हिट करता हूँ, और देखिए जो रिकॉर्ड होगा वो सक्सेसफुली अब डीबी में सेव हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से हम आते हैं इस पर, और इसको रिफ्रेश करते हैं, और इस समय देखिए इसने क्या किया कि टाइम को भी ले लिया। इस पर्टिकुलर में क्या आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, देखिए जो टाइम यहाँ पर है, और इससे तो इस तरीके से हम डेट रिलेटेड अगर हमको पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर डाटा करना है, केवल हमको डेट ही स्टोर करना है, केवल टाइम ही स्टोर करना है, और हमको टाइम विद डेट स्टोर करना है, तो इस तरीके से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।